पूरे होठ से लेकर नाक तक जो है फाड़ दिया गया अद्धा मार के। झगड़ा हो रहा था, मेरे ससुर धकेल दिए मारने के लिए कि मारो इनको। फिर मेरे को नहीं पता मैं क्या, मेरे कैसे में भी हो सके, मेरे को कुछ नहीं पता चला। मेरे को लगता है कि चाकू से मेरे को मारे हैं। इनके भी कपड़े आप देख सकते हैं, वाइट टी शर्ट है, पूरा खून से लथपथ है, और पैंट भी आप देख सकते हैं पूरा खूनम खून हो चुका है। मेरे जो फादर हैं इन्होंने एक दूसरी औरत रख रखी है, तो काफ़ी टाइम से हमारा 12-13 सालों से क्लेश चल रहा था। ये 8-10 साल पहले यहाँ से परमानेंटली चले गए। 2 साल पहले इन्होंने कहा कि मैं रहना चाहता हूँ इस घर में, मैं मतलब उस लेडीज़ को छोड़ दूंगा। मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी ने कहा चलो ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो चेंज होगी। उनको किसी ने बताया कि भाई वो तेरे को झूठ बोल रहे, वो आज ही वो वहाँ से होकर आए हैं। 3-4 महीने के बाद उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, फिर से वहीं जाना, वहाँ पे रहना। अपने इनकी एज का तो कोई बच्चा नहीं इनके साथ बैठने वाला। ये 34-35 साल के लौंडे लपाड़ों के साथ बैठते हैं और वहीं पे दारू पीते हैं। इवन 40-50 रुपए भी होते हैं ना तो उसकी भी वो दारू लिया और उसको वो पिए। भतीजों को नंबर दे के रात रात को, आधी रात को मेरी वाइफ को फोन करवाते हैं। बताइए ऐसा बाप होता है? हमारे सारे गांव की दादा पुरखे की जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी बेच के खा चुके हैं। और पुलिस कहती है कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये देखें, इस पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो इस तरीके के जो हालात है वो एक पिता ने बनाए हैं। आपको विश्वास हो रहा है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि एक पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज मैं अभी मौजूद हूँ दीनदयाल हॉस्पिटल में, जो कि हरिनगर घंटाघर में है। जी हाँ, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही बुरी घटना यहाँ पर घटी है बीते रात को। जो मैं आपको बता दूं कि एक पिता जो होते हैं वो पिता हमेशा बचपन से पालकर बड़ा करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी पिता की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो अपने ही बच्चों के खून के प्यासे बन गए। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये देखिए, ये जो महिला है ये उनके बहू हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और देखिए इनका मुंह कैसे जो है पूरा का पूरा फट चुका है। नाक से लेकर जो है होठों तक पूरा मुंह फट चुका है। टाका लगा हुआ है, आज ही लगा है, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। ये जो हालत है ये बीती रात हुई है। उनके पूरे कपड़े देखिए, पूरे कपड़े जो है वो खून से बिल्कुल ही सने हुए हैं। अभी तक जो है इनको फुर्सत नहीं मिली है कि ये अपने कपड़े भी बदल सके, और यहाँ की जो पुलिस है वो भी कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो उनके बेटे हैं, उन पिता के, इनके भी कपड़े आप देख सकते हैं, वाइट टी शर्ट है, पूरा खून से लथपथ है, और पैंट भी आप देख सकते हैं पूरा खूनम खून हो चुका है। ये सारा हादसा जो है बहुत ही बुरी तरीके से किया गया है। इन्हीं के घर में घुसकर एक आदमी ने, जो कि बहुत टाइम से इनके घर में दारू पीता है, उस आदमी ने ये सारी घटना की। आप देखिए इनके भी कपड़ों पे ये पूरा खून लगा हुआ है। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि ये अपने कपड़े भी बदल सके, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही इलाज चल रहा है इन लोगों का, और उसी के साथ साथ पुलिस भी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाकी हम घर के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मांजरा क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है। आपके ही पिता के द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं? जी, मेरे जो फादर हैं इन्होंने एक दूसरी औरत रख रखी है, तो काफ़ी टाइम से हमारा 12-13 सालों से क्लेश चल रहा था। ये 8-10 साल पहले यहाँ से परमानेंटली चले गए। फिर उसके बाद 2 साल पहले इन्होंने कहा कि मैं रहना चाहता हूँ इस घर में, मैं मतलब उस लेडीज़ को छोड़ दूंगा और मैं रहना चाहता हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मम्मी ने कहा चलो ठीक है अगर वो आना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो चेंज होगी। शायद उनको किसी ने बताया कि भाई वो तेरे को झूठ बोल रहे, वो आज ही वो वहाँ से होकर आए हैं। तो उन्होंने क्या करा उस टाइम पे, मेरे फादर ने, तो उनका आपस में कलेश हो गया, मेरी मदर का मेरे फादर का, कि भाई मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। उस टाइम पे बीच बचाव में उनके मैं आई कि नहीं तुम मौका दो, ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई भड़का रहा हो। तो मैंने उनको सपोर्ट किया, उसके बावजूद मुझे लगा शायद ठीक है। लेकिन 3-4 महीने के बाद उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, फिर से वहीं जाना, वहाँ पे रहना। उसके साथ वो गाँव घूम रहे 5-5 बार। मेरी हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में मतलब मेरे को भी इन्होंने अपने साथ चीज़ों में कोर्ट केस वगैरह में इन्वॉल्व कर लिया। इनके साथ में धक्के, मतलब ये तो वहाँ रह रहे हैं, मैं अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हो रही, धक्के खा रही हूँ। एक वकील सर थे, उन्होंने समझाया कि आपको इसमें नहीं पढ़ना, आपके फादर, पूरी फाइल मैंने आपकी चेक कर ली, जो शुरू से लेके एंड तक सबसे ज्यादा आपके फादर गलत है, आपकी सिस्टर। उन्होंने मेरे को समझाया, मैंने कहा ठीक है मैं केस वापस ले रही हूँ। जब से मैंने केसेस को वापस लिया, वो मेरे से इतना भड़क गए, अब अंदर ही अंदर उन्होंने मेरे लिए नफरत पाल ली। मैंने उनको समझाया कि पापा आपकी भी 10-15 साल की लाइफ है, बाकी की भी आप नहीं देखना चाहते, मैं भी नहीं देखना चाहता, आप मामले को खत्म करो,
जो जिसका जैसा है, आप नहीं देखना चाहते उनको दे दा के खत्म कर दो मामले को, बिल्कुल वो कर दो। अब क्या हुआ कि मेरे फादर जो हैं ये दोबारा से मतलब आ गए यहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर में आके दोबारा रहने। इनके वकील ने इनको कि आप अपने वहाँ पर ना एक जगह कब्जा कर लो, आप कब्जा कर लो ताकि आपके केस को हम मजबूत करते रहे, जो कि इनको वकील समझाते हैं। तो अभी ये आगे दोबारा रहने लग गए। ये घर में कुछ तोड़ फोड़ करवा रहे थे, तो नीचे कुछ काम करवा रहे थे, मदर से ही पैसे लेकर कुछ काम वाम करवा रहे थे। तो इन्होंने, हम गए वहां पे रोके भाई कि आप ये क्या करवा रहे हो, जो चीजें सही से हैं ये आप क्यों करवा रहे हो, आपने कुछ नहीं। इसके चक्कर में इन्होंने पुलिस को बुला लिया कि देखो ये मेरी बहू है, ये बेटी है। इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, जबकि ये था कि वो काम करवा रहे थे, इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पे ये तोड़फोड़ नहीं होगी। तो पुलिस वालों ने समझाया कि मैडम ये ऐसे आप सीनियर सिटीजन के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। मैंने कहा सर सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन वाली हरकतें करेंगे तभी। मैंने कहा इन्होंने दूसरे, कहते ये इनकी पर्सनल लाइफ है। मैंने कहा ऐसे कैसे पर्सनल लाइफ है, उसके लिए आप नहीं बोलोगे। मैंने कहा इसके अलावा ये यहाँ पे अपने, इनकी एज का तो कोई बच्चा नहीं इनके साथ बैठने वाला, ये 34-35 साल के लौंडे लपाड़ों के साथ बैठते हैं और वहीं पे दारू पीते हैं। हमारा व्हीकल है, बच्चे जाते हैं, साइकिल खड़ी होती है, वहां से निकालते हैं, तो ये हमें बड़ी दिक्कत होती है। कहते ठीक है आप इसकी रिटर्न कंप्लेंट करिएगा, हम देख लेंगे बाद में। मैंने कहा सर हम रिटर्न कंप्लेंट कितनी करेंगे। तो हमने फिर इस चीज को इग्नोर किया, वो जो कर रहे थे करने दिया। इसके बाद वो पर्सन जो था जिसके लिए कह रहे थे कि नहीं हम तुम्हारे फादर से मतलब, वो पर्सन जो हमला करके गया कल, वो पर्सन जो है फिर से वो रोज आ रहा था मेरे सामने, रोज दिख रहा था, वो रोज निकल रहा है। मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि जो भी, लेकिन कल जो मामला हुआ, कल वो आया, मेरा भतीजा था उसके साथ, उसकी अपनी वाइफ को लेकर आ रहा था डॉक्टर से। क्या नाम है उस आदमी का? उसका नाम गुलफाम है, डब्लू उसको बोलते हैं। वो हर जगह मामला यही करता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, जो उसके से कमजोर है वो कहीं पे भी हाथ छोड़ देता है, कहीं पे भी ईंटें उठा के मारने लगता है। गुंडा है, एक तरीके से समझ लिए गुंडा ही है वो। तो उस पर्सन ने, उसको वो जगह मिली हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको तो बाहर पीने की जगह है नहीं, पैसे इतने होते नहीं है। फादर मेरे जो अभी है इवन 40-50 रुपए भी होते हैं ना, तो उसकी भी वो दारू लिया है और उसको वो पिए, वो उतने भी जेब में ना छोड़े। वो पर्सन, फादर जो है वो उस आदमी के साथ बैठ के दारू पीते हैं आप ही के घर में? हाँ, वो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उसको अपने सपोर्ट में रखते हैं ताकि कल को मेरा कुछ भी इनके साथ हो तो ये मारपीट में आगे रहे। और इवन अब जब कल मामला, उसकी फैमिली खुद आ गई मेरे भतीजे से, वो अपनी वाइफ को शायद डॉक्टर से लेकर आया था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसको उसने शायद कुछ गाली वाली दे दी रास्ते से कि तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला। मैंने कहा हटने के लिए बोला मैंने उसको, आपको नहीं बोला, और मैंने उस पर्सन का नाम लेके बोला, तो आप क्यों ये चीज मतलब बोलो। तो गाली गलौज चालू हुआ और मेरा भतीजा भी कर रहा, वो भी कर रहा। इतने में मैंने आवाज जब सुनी, मैंने उनको बोला कि नीचे देखो कुछ आवाज आ रही है, उन दोनों की लग रही है, जल्दी से जाओ नीचे। मैं फटाफट मैं भी भागी। पहले तो मेरे को लगा कि शायद शांत करके ये ऊपर ले आएंगे, तो इसलिए मैं बालकनी, जब मेरे को लगा कि सब नीचे पहुंच गए हैं और उसने इतने में थप्पड़ मार दिया मेरा जो भतीजा था उसके फादर को, सबसे बड़े वाले भाई को थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद मैं भी गई उतर के, फिर मामला और बिगड़ता गया। तो गाली दे रहा, तो मेरी भाभी ने भी गाली की, हम लेके जा रहे तू कैसे गाली दे रहे। इतने बात बढ़ गई, इतने में उसकी मदर, भाभी, भाई जो भी थे वो सारे आ गए। मेरा फादर भी जो अंदर थे वो भी बाहर निकल के आ गए। ठीक, अब उसमें क्या हुआ कैसे हुआ उसने ईंटें वहां पे 7-8 अड्डे पड़े हुए थे ईंटों के, आप उसने वही मारना चालू करे। उस टाइम पे तो ये लोग पता नहीं मेरे ख्याल से थे भी नहीं, ये कब ऊपर से नीचे आए मुझे खुद को नहीं पता लगा। उस पर्सन ने मुंह पे सीधा ईंट मारी और उनका ये पूरा यहाँ से जबड़ा वो फट चुका है। मेरे को जब सेंसिस में मैं आई तो देखा कि एक कोई लेडी पड़ी हुई है यहाँ पे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन है। पहले मेरे को लगा शायद मम्मी तो नहीं आ गई बीच में धक्का बक्का का। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि मेरी भाभी थी। हाँ, तो मेरी भाभी थी। तो उन्होंने मतलब वो इतना करने के बाद वहां से वो भाग गए। इवन कोई भी, मेरी मदर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ क्या हो गया मैं पूछ रही हूँ, देखती हूँ, मतलब कोई फर्क नहीं। हम सीधा भागकर सीधा यहाँ पर आए। मैंने 112 नंबर पे कॉल करी तो पुलिस वालों का ये है कि हाँ ठीक है, ये इतना कर दिया, हमारे साहब बोल रहे थे बंद करेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ सुबह होते होते कि उन्होंने पैसे खिला दिए। वो ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि मैडम जो होगा वही करेंगे ना, आपके हिसाब से थोड़ी चीजें कर देंगे। अब आपकी भाभी ठीक हो गई है, अब वो ठीक हो जाएगी।
हाँ, तो मैंने कहा सर आप वो मर जाती तो मर्डर में आप पकड़ते, या मर्डर से पहले की भी चीजें होती हैं। कहते अरे मैडम कौन मर गया है, आपको लगता है ज्यादा ही कानून पता है। मैंने कहा कानून नहीं पता सर, बट चीजें मुझे भी पता है कि क्या कैसे होती है, कि एक कोई पर्सन थप्पड़ भी मार दे, गाली भी दे दे ना, उसका भी केस हो जाए। यहाँ तो आप देखो ना, सब खून में लथपथ हो रखे हैं और आपको दिख रही, हाँ आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है मैडम, इतना हम आपसे बहस नहीं कर सकते, आप आइएगा, देखेंगे, जो होगा वो करेंगे, बाकी हम देख लेंगे। इसका कुछ होगा नहीं, आपके मेडिकल में कुछ नहीं आया, आपके एमएलसी। और वो सुबह से हम ये लोग सफदरजंग चले गए थे, फिर सफदरजंग से सुबह ये आए हैं, उसके बाद 8-9 बजे इनको दोबारा से खून की उल्टी, और फिर ये दोबारा हम दीनदयाल इनको ये लेकर आए हॉस्पिटल में। फिर अभी यहाँ चल रहा है, तो वो सर जो है फोन में भी शायद उनकी शिफ्ट नहीं होगी, तो अब वो फोन उठा नहीं रहे। तो अभी भी कुछ हल नहीं निकला, कि उन्होंने ये नहीं बोला, और लग भी नहीं रहा है कि शायद वो कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा मामला यही लग रहा है कि ये खूनम खून हो गए हैं, और आपको देख कर तरस भी नहीं आ रहा। तो ये जो मेरे पिताजी हैं, ये साल भर पहले से ये गांव में मेरे भतीजे लगते हैं, भतीजों को नंबर दे के रात रात को, आधी रात को मेरी वाइफ को फोन करवाते हैं कि जी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, ऐसे किया वैसे किया। उनसे फोन करवा रहे हैं दारू पिला पिला के। बताइए बताइए, ऐसा बाप होता है जो अपनी बहुओं को ऐसे दूसरों से ऐसे करवाता है? बताइए। खुद चढ़वा रहा है। हाँ जी, जो लड़का दारू पीने आता है वो मेरे लड़के को स्कूल लेने जाती है, रास्ते में छेड़ता है, आवाजें लगाता है, ओ बताइए, जो अकेली लड़की जा रही हो, अगल बगल कोई ना हो, बाद में पूछो कि हाँ भाई क्यों बोल रहा था, कह रहा है मैं तुम्हारे को नहीं बोल रहा। तो जब हमारी वाइफ ने बोला कि मैं वहाँ अकेली थी, वहाँ पे कोई नहीं था और शख्स, तो किसको बोल रहे थे बताओ? लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पिताजी हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बताइए अब हम कहाँ जाएं? वो चाहते क्या है? वो एक्चुअली में वो चाहते हैं सिर्फ इतना कि वो ये कहते हैं कि भैया मेरे घर से सब निकलो। तो उस आदमी को कभी आप लोगों ने बोला है कि हमारे घर में क्यों आ रहे हो, हमारे घर में आके दारू क्यों पीते हो? जी बिल्कुल, हमने कई बार बोला है उसको। तो जब हमने बोला है तो वो हमारी वाइफ को पलट के ये कहता है कि मैंने कौन सा आपको आई लव यू बोल दिया, सिर्फ दारू तो पी रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा आई लव यू बोल दिया बताइए? गुंडागर्दी करता आपके घर में घुस? सीधे जी गुंडागर्दी, सरासर गुंडागर्दी करता है। वो कहता है कि मेरे पास पूरा कुनबा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपके पापा भी कुछ नहीं बोलते? जी नहीं, वो तो सिर्फ उसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको सीधे हमारे से दुश्मनी है पिताजी को। हाँ, पिताजी हमारे को निकालना चाहते हैं, और हमारे को हर जगह से ये मिला हो रखा है कि आप कुछ भी करना, घर से मत निकलना, नहीं तो सारी आपकी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, ये घर जो बचा हुआ है ये भी चला जाएगा। हमारे सारे गांव की दादा पुरखे की जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी बेच के खा चुके हैं, और जो दूसरी औरत को खिला चुके हैं। लेकिन हम फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे पिताजी घर में आए, रहेंगे, शांति से रहेंगे। अब लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जी हमारी कार्रवाई जो है आगे जाए, जिसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए, मीडिया की मदद चाहिए। आप ही हमारा सहारा है, क्योंकि हमारी आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप देख लीजिए अब हमारे साथ क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी बहू है उनकी देखिए क्या हालत की गई है, पूरे होठ से लेकर नाक तक जो है फाड़ दिया गया अद्धा मार के। आपकी वाइफ है ये? जी, तो ये इनकी वाइफ है, और आप देख सकते हैं कि पूरा खूनम खून हो रखा है, इनके कपड़े से लेकर इनका मुंह पूरा खूनम खून हो रखा है। क्या हुआ था, आप कुछ बोल पाएंगी? झगड़ा हो रहा था, मेरे ससुर धकेल दिए मारने के लिए कि मारो इनको। हाँ, तो वही सब मारने लगे, मुसलमान थे सब। फिर मेरे को नहीं पता मैं क्या, मेरे कैसे में भी हो सके, मेरे को कुछ नहीं पता चला। हाँ, तो ये लोग क्या कर रहे थे मेरे को नहीं। कैसे कैसे बोलता है वो आदमी क्या बोलता है? एक बार मैं नीचे गई, बोल रहे हैं मैंने भैया हट जाओ, तो बोले अरे क्या बोल रहे हो? मैं क्या तुम्हें हटने, आई लव यू बोल रही हूँ। मैंने भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो प्यार से बोली हूँ। आप ही के घर में अपने ही घर में देख लीजिए, घुसकर इन्हीं को धमकाता है कि हमें कैसे साइड होने को बोल रहे हो। मतलब उनका घर है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसने उस घर पे कब्जा कर रखा है। इन लोगों पे गुंडागर्दी करता है वो आदमी। और भी कुछ बदतमीजी करी है उसने आपके साथ? हाँ, वो तो सोचता है मेरा ही मकान है, जैसे लगता है उसका ही मकान होके बड़ा ठौर से रहता है कि हम डराएं वो नहीं डराए, ऐसा वो करता है हम लोग के साथ। तो
पहले तो इनके घर में झगड़े होते थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि झगड़ा जो है वो हाफ मर्डर में बदल गया है। और पुलिस कहती है कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये देखें, इस पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? जब यहाँ पर कोई झूठा आरोप भी लग जाता है उस पे भी कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पे सरासर प्रूफ है कि इन औरत का जो है पूरा मुंह फट चुका है, लेकिन पुलिस फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि जान का खतरा हो गया अब आपको? हाँ, मैं तो लगता मेरे जान के खतरे ही है। किस पे आरोप लगाएंगे इसका? मैं तो अपने ससुर पे और जो मुसलमान उस पे लगाऊंगी। लगाएंगे। हाँ, डब्लू पे है मेरे ससुर पे, क्योंकि मेरा ससुर भी मार रहा था मेरे को। मैं तो पूछ रही थी क्यों लड़ाई कर रहे हो, बच्चों क्यों मरवा रहे हो। बस मेरे को ऐसा ढकेलो, जिसको साथ रहता है ऐसा ढकेला कि मेरे को पीटने लगे। क्या चीज से मारा, मेरे को चाकू भी मिल गया। चाकू? हाँ, जहाँ मारे थे ना, मेरे को लगता है कि चाकू से मेरे को मारे हैं। चाकू से फाड़ा गया है? हाँ, क्योंकि मेरे को पता है ना, चाकू सुबह में मिला वहाँ पर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो ईंट पत्थर भी मिले, चाकू भी मिला है, लेकिन पुलिस फिर भी सो रही है और वो कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहती है। तो इस हिसाब से तो लोगों में और डर बैठ जाएगा, उनको अपने ही घर में रहने में डर लगेगा कि हम कोई आकर हमें मार ना दे। तो इस तरीके के जो हालात है वो एक पिता ने बनाए हैं। आपको विश्वास हो रहा है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि एक पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तो जैसा आपने देखा ही है यहाँ पर पूरा मामला किस प्रकार से है कि जो एक पिता है वो खुद ही अपने बच्चों का खूनी हो गया है। मतलब पिता ही अपने बच्चों का खून पीना चाहता है। और आपने जो वीडियोस आपने देखी होंगी, क्लिप्स जो देखी होंगी, किस तरीके से उन औरत का जो है मुंह यहाँ से लेकर यहाँ तक फाड़ दिया गया है, अद्धा मारकर। और ये सारी चीजें हो रही हैं इन लोगों के साथ। मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर उसके साथ कार्रवाई नहीं हुई तो बाद में और भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि किसी की जान चली जाए उससे पहले ही इस मामले का हल निकाल लिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और इन लोगों की मदद करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट है वो एक्शन में आ जाए। तो देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन,